नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ फिर क्या एक जबरदस्त चोट हो गई? इस सवाल की गूंज मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों और प्रशासनिक वेदिकाओं में हो रही है। मामला दतिया उपचुनाव से जुड़ा हुआ है और आपको पता है कि वहां किस तरह से नरोत्तम मिश्रा की टिकट कटी और नरोत्तम मिश्रा की टिकट कटने के बाद क्या कुछ हुआ। घटनाक्रम सतत चल रहा है। आशुतोष तिवारी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और उनका मुकाबला जो वहां कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं घनश्याम सिंह से हो रहा है। 2 बार के विधायक हैं पहले और राज परिवार से आते हैं और एक मुकाबला दिलचस्प होता चला जा रहा है, हम कह सकते हैं। इन सब के बीच अब जो खबर निकल कर आई है, उसी के चलते यह सवाल पैदा हुआ है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के संग फिर चोट हो गई है, उन्हें बेइज्जत कर दिया गया है क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया साल 2020 से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। बगावत की थी उन्होंने कांग्रेस से, अपने साथ 2 दर्जन के लगभग विधायक लाए थे और कमलनाथ की सरकार गिराकर बीजेपी की यहाँ मध्य प्रदेश में सरकार बनवा दी थी। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हो गए थे। तो बहुत पानी बहा है, 20 और अब 26 में है और ये बीते 6 साल हैं। बहुत उतार ही उतार ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों के नजर आए। कुछ छुटपुट अपवाद, खुद भले ही वे केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन उनकी हैसियत किस तरह से घटती चली गई है। जो देश की राजनीति में उनका कांग्रेस में होते हुए जिस तरह का एक औहरा होता था, उसमें कितना 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 कमी वो महसूस होती है। खुद उनके समर्थक करते हैं और जब बंद कमरे में बैठी है तो उनका दर्द फूट पड़ता है और अब तो उनके समर्थक भी जो यहाँ गए थे बीजेपी में, उनके हाल भी बेहाल हैं। कुछ लोगों को छोड़ दीजिए जो दाहिने-बाहिने आते, तुलसी सिलावट या जो गोविंद सिंह राजपूत हैं और इस तरह के 1-2 और 4 लोग छोड़ दें, तो बाकी तो अब कहीं न कहीं पछता ही रहे हैं और ये जो अभी बात दतिया उपचुनाव की कर रहे हैं। दरअसल दतिया जो उपचुनाव है, इसे लेकर लगातार कहीं चल रहा था कि वहाँ जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, उन्हें वहाँ एक पूरी की पूरी जो कमान है, जो प्रचार की कमान है, वो सौंपी जा रही है। बल्कि जो सोशल मीडिया में तो चल पड़ी थी खबर और अनेक बार ऐसा होता है, जब ये यूँ ही नहीं चला करती है खबरें। राजनीति बड़ी एक अलग तरह की चीज़ है, जब तक फैसला ना हो जाए तब तक उसको नहीं कहीं माना जाता है, लेकिन कहीं जब ऐसा कुछ चल रहा हो, कुछ बात हो, तभी ये चीज़ें बढ़ती हैं और ये आया था, जब नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा, वहाँ आशुतोष तिवारी को टिकट दिया गया और जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा बेइज्जत हुए। उसके बाद निकला कि वहाँ जो प्रचार की कमान है, उसका मुखिया ज्योतिरादित्य सिंधिया को बनाया जा रहा है। और चलती रही, खबर चली, लगातार चली। हो गया है, ये तक हो गया था। हमने टटोला था, इस पे हमने खबरें भी की हैं। हमारे आप जाइएगा जो पुरानी खबरें हैं इसी से जुड़ी, तो हमने कहा था अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। सिर्फ़ सुगबुगाहट है, ऐसी चर्चाएँ हैं, कोई पुष्टि नहीं कर रहा है। और उसमें ये था कि ना ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से या उनका जो खेमा है, उनके यहाँ बहुत सारे जो समर्थक हैं, कहीं न कहीं वो ऑफ द रिकॉर्ड या किसी ने बताया, लेकिन उस मामले में मौन बने हुए थे, बात करने को तैयार नहीं थे। कहीं लगभग-लगभग चल रहा था कि ऐसा हो सकता है और जब ये आ रहा था तो विस्मय भी था कि ग्वालियर चंबल जो क्षेत्र है, वहाँ तो बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जैसे जो प्रदेश अध्यक्ष है, हालाँकि अब वो मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा के अध्यक्ष अध्यक्ष हैं, तो उन्हें वो दायित्व नहीं सौंपा जा सकता था। और भी जो नेता हैं, जो किला लड़ाते रहे हैं और जिनमें है एक पोटेंशियल है, जो संघ से भी जुड़े हैं, सब कुछ है, लेकिन नाम आया था ज्योतिरादित्य सिंधिया का, मौन रहे थे। कहीं कोई नहीं कोई उसका प्रतिकार हुआ था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये सिर्फ़ और क्योंकि चल गया था कि उन्हें तो बना दिया गया है। और बड़ी खुशियाँ भी मनाई थी, उनके समर्थक उन्हें बड़े प्रसन्न थे कि चलिए एक महाराज को ये दायित्व तो मिला, अब तो भाई साहब हैं बीजेपी में। और चलता रहा, बीजेपी ने भी कोई उस पर नहीं कोई उसका कहीं खंडन किया या कुछ और अब जो खबर निकली है, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं हेमंत खंडेलवाल ने 2 नियुक्तियाँ की हैं। एक नियुक्ति है जो उपचुनाव ये जो इसके प्रभारी जो है चुनाव प्रभारी, वो बनाया गया है ग्वालियर के सांसद भारत सिंह कुशवाहा को। घनघोर विरोधी हैं ये, सिंधिया और इनमें 36 का आंकड़ा है। और आपने हमने कई खबरें की हैं कि वहाँ जब बैठकें होती हैं ग्वालियर में वो सिंधिया को नहीं उन बैठकों में एंटरटेन करते, शिकायतबाजी और तमाम हुआ है कि भई अब गुनाह शिवपुरी तक ही सीमित रहिए, आपके क्षेत्र में करिए, मेरे क्षेत्र में ना घुसिए। और वो नरेंद्र सिंह तोमर के बड़े एक ऐसे हैं, चेले हैं, उनके बहुत कहीं कृपा पात्र हैं। और पिछली बार भी यही हुआ था जब 2024 का चुनाव हुआ था लोकसभा का, तो महाराज ने एड़ी-चोटी का जोर लगाया था
कि ये टिकट ना हो, भारत सिंह कुशवाहा को छोड़कर चले जाए, लेकिन बीजेपी तो बीजेपी है। मोदी और शाह की भारतीय जनता पार्टी है। मोदी और शाह की लीला अपरंपार है, कोई समझ नहीं सकता है, वो कैसे चौंकाते हैं। अभी दतिया की जिसकी हम बात कर रहे हैं, वहाँ हुआ ही हुआ, चौंक गए। उसमें थे 1 महीने से तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने उस उपचुनाव की पूरी एक जाजम बिछाई, उसकी एक स्थिति पैदा की। वो जब राजेंद्र भारती उस मसले में फँसे, वो जो जिसमें उनको सज़ा हो गई, वो बैंक करप्शन मामला, उसके बाद पूरा पसीना बहा रहे थे। वो कोर्ट से जो आखिरी नामांकन के ठीक 1 दिन पहले फैसला जो आया, उसमें भी नरोत्तम मिश्रा, उनकी पूरी टीम लगी हुई थी कि कैसे वो वहाँ उनको स्टे ना मिले उस सज़ा पर, कि अगर वो होता तो फिर उपचुनाव ही घपले में पड़ जाता। लेकिन सब कुछ हुआ और अंत में उसी शाम, शुक्रवार, जो बीता शुक्रवार था, हाईकोर्ट जो दिल्ली का फैसला, और उसके बाद शाम को टिकट की घोषणा, और टिकट की घोषणा के बाद क्या-क्या नहीं चला। उसी में तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम आ रहा था कि उन्हें चुनाव का प्रभारी, तो बड़ा विस्मय, जैसे मैंने कहा, हो रहा था। अब ठीक जो उनके विरोधी हैं घनघोर, उनको मिली है कमान, तो अब कहीं न कहीं बात यही उठ रही है। और अब ये भी निकल रहा है, कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की तमाम व्यस्तताएँ, अरे भई व्यस्तताएँ, चुनाव से ज़्यादा व्यस्तता क्या हो सकती है? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यस्त नहीं होते, कोई भी चुनाव आए, राज्यों के चुनाव में आप देखते हैं कैसे मोदी नापते हैं उस सूबे को। और इस मध्य प्रदेश में, और जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं कि वहाँ वो जो नरे इसमें टिकट काटा गया, नरोत्तम मिश्रा का टिकट क कट जाना, फिर उसके बाद वो नए जो एक भौचक्का कर देने वाला जो फैसला बीजेपी का, उनका आना और फिर सब कुछ होना, नरोत्तम मिश्रा का वो आँसू ब बह जाना, वो जो अ, नामांकन के बाद, तो बहुत प्रतिकूल हालात हैं। पूरी की पूरी बीजेपी की साख दांव पर लगी। और ये जो घनश्याम सिंह पूर्व विधायक हैं, वहीं से रह चुके हैं, उस राज परिवार से आते हैं, तो अब ये व्यस्तता, ये गले नहीं होते, व्यस्तता थी तो पहले क्यों नहीं आपकी ओर से आए कि नहीं, नहीं भाई, मैं तो सिपाही हूँ भारतीय जनता पार्टी का, भाई साहब हूँ भारतीय जनता पार्टी में। जो दायित्व देगी पार्टी उसका निर्वहन करूँगा। लेकिन इन व्यस्तताओं के चलते मैं ये पद नहीं सँभाल सकता। बहुत सारी बातें हैं। इसमें मैंने कहा ना कि वो खबर पहले ही चल पड़ना, सोशल मीडिया पे उसका कहीं वायरल हो जाना, और ये तक हो जाना कि उन्हें तो घोषित कर दिया है। हालाँकि बीजेपी ने घोषित नहीं किया था और सब मौन थे। खुद जो मैं बार-बार दोहरा रहा हूँ, तो अब ये निकल कर आ रहा है। और उसमें कहीं ये भी है कि वो जो घनश्याम सिंह राज परिवार से आते हैं, वो भी कहीं एंगल है। उसमें कहीं राजा बनाम रंक, जैसा वो नरोत्तम मिश्रा ने कहा था मंच से, वो ना, और फिर उनको तो रावण भी कहा गया, क्या-क्या है, सब चल रहा है। लेकिन उसमें बड़ा दिलचस्प है, कहा गया है कि जो कुशवाहा वोट हैं वहाँ, दतिया में कुशवाहा वोटों की संख्या बताई जा रही है, 12.2% कुशवाहा वोट हैं, 14.8% ब्राह्मण और 14.7% जाटव। इस तरह का इक्वेशन है। और वो ओबीसी, तो अरे भई सिंधिया भी तो खुद को ओबीसी ही तो बताते हैं, वो मराठा ओबीसी, वो प्रधानमंत्री खुद को ओबीसी कहते हैं। अब सब इतने ओबीसी हैं, इस सब के बीच में ये निकलना कि वो जो कुशवाहा जी हैं, वो जो ग्वालियर के सांसद भारत सिंह कुशवाहा, वो इस वोट में सेंधमारी कर लेंगे। अरे भई, उनका अपना चुनाव उठाइए ना, साल 2024 का नतीजा बताऊँ आप लोगों को। साल 2024 का जो चुनाव है, बहुत मुश्किल से जीत पाए थे भारत सिंह कुशवाहा। महज-महज यहाँ 10-10 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत हुई है। रिकॉर्ड बनाए हैं, जो आप उठाइए, 3-3 4-4 लाख बड़े आसानी से लोग जीते। और ग्वालियर में, जहाँ सिंधिया भी साथ आ गए थे, उन्हीं के खेमे में थे, तब ये जो महाशय हैं, भारत सिंह कुशवाहा, इनकी जो जीत थी, वो हुई थी कुल मिला के 70,210 वोटों से। इनके सामने जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, प्रवीण पाठक, उन्हें मिले थे 6,01,325 वोट। और जो ये भारत सिंह कुशवाहा, ये पा सके थे 6,71,535 वोट। ऐसे जीते थे। और ये नरेंद्र सिंह तोमर के खास, और अगर आप 2019 का चुनाव उठा के देखिए, तो 2019 जो ग्वालियर में हुआ था चुनाव, लोकसभा चुनाव का जो नतीजा था, आम चुनाव का नतीजा, उसमें जो विवेक शेजवलकर थे तब प्रत्याशी, 1,46,842 वोट से जीते थे वो। जीत दर्ज की थी इतनी बड़ी, 1.5 लाख के लगभग। और यहाँ आधी से भी कम रह गई जीत। और ये जो महाशय हैं भारत सिंह कुशवाहा, ये सिंधिया की जगह वहाँ दतिया में उस वोटों के उसमें सेंधमारी करेंगे। इनको जो है कहीं ये दायित्व सौंपा गया है, वहाँ का जो चुनाव प्रभारी। देखिए क्या होगा, दिलचस्प है, बहुत रोचक है। अब इसे कैसे भी कहिए, एक तीर से कितने निशान हैं, क्या-क्या होना है, क्या-क्या नहीं होना है, क्योंकि जब आएँगे 3 अगस्त को नतीजे, 30 जुलाई को वोट पड़ना है। अब कुछ
एक पखवाड़े का वक़्त बचा हुआ है। 2 दिन पहले वो चुनाव प्रचार थमता है, तो मान लीजिए कि 2 सप्ताह के आस-पास कुछ 1 आध दिन और कम, क्या कमाल करेंगे, क्या होगा वो दिखेगा। लेकिन अभी जो दिख रहा है, यहाँ जो स्पष्ट नज़र आ रहा है, उसमें चोट तो हो गई है ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ फिर से। भाई साहब जो हैं वो उन्हें वैसे भी हम देखते हैं कि वो अब वो नहीं रहा कि पहले तो वो इसी मध्य प्रदेश जब कांग्रेस विधानसभा का चुनाव लड़ी तो उसके चुनाव अभियान समिति के मध्य प्रदेश के मुखिया थे। अब एक दतिया का उनको जो है जहाँ से वो आते हैं ग्वालियर चंबल संभाग महाराज, दतिया नहीं मिल पा रहा है तो आप सोचिए कितने बुरे हाल है महाराज के यहाँ भाई साहब बन जाने के बाद। चोट दर चोट, बेइज्जती दर बेइज्जती। ये हम नहीं कह रहे। ये उनके जो खुद जुड़े हैं कि और कितना सहेंगे महाराज, ये स्थिति है। पूरी खबर को सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, ज़रूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कीजिएगा, टिप्पणी दीजिएगा राय और अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज्वाइन का बटन दबाइए तो हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी। प्यार और स्नेह रहेगा। देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद। नमस्कार।